भीमराव रामजी आंबेडकर, अदम्य साहस का प्रतीक। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महो में उनका जन्म हुआ। 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे भीमराव। महार जाति को अछूत माना जाता था। स्कूल में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इस अंधेरे में उनके अंदर एक आग जल रही थी। उन्होंने समानता की जिंदगी का सपना देखा। शिक्षा उनकी शरण स्थली बन गई, एक ऐसी जगह जहां उनकी जाति मायने नहीं रखती थी। उनकी बुढ़ाईमत्ता, ज्ञान की प्यास सब पर भारी पड़ी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अपने साथियों से आगे निकल गए। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उस समय ये किसी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जिसे अछूत माना जाता हो उसके लिए तो ये क्रांतिकारी था। उनकी अकादमिक प्रतिभा की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिली। वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। जरा सोचिए, एक वंचित समुदाय का एक नौजवान ऊंची शिक्षा पाने के लिए समुद्र पार कर जाता है। 1927 में उन्होंने कोलंबिया से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की भी पढ़ाई की। डॉ. आंबेडकर ने सिर्फ ज्ञान ही अर्जित नहीं किया, वो एक उच्च कोटि के विद्वान बने। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और समाजशास्त्र पर खूब लिखा। उनकी डॉक्टरेट थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ डी रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन भारतीय अर्थशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण काम बन गया। 1927 में वो भारत लौट आए, एक योग्य वकील, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, वंचितों की आवाज। उन्होंने अपना जीवन जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। दबे कुचले लोगों को सशक्त बनाने के लिए, सामाजिक न्याय लाने के लिए उन्होंने मूकनायक जैसे अखबार शुरू किए। उन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल उस समय की व्यवस्था को चुनौती देने के लिए किया, एक राष्ट्र के जमीर को जगाने के लिए। डॉ. आंबेडकर शिक्षा की शक्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। वो अछूतों के लिए अवसर प्रदान करना चाहते थे, अज्ञानता और गरीबी की बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। वो जानते थे कि शिक्षा ही मुक्ति की कुंजी है। उन्होंने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया में उनके शामिल होने की मांग की। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। वो सरकार में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहते थे। भाग 4, दीवारें सिकुड़ती हैं। लेकिन उनका संघर्ष आसान नहीं था। उन्हें विरोध, उपहास, यहां तक कि जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ा। उन्हें गद्दार कहा गया, एक विभाजनकारी व्यक्ति कहा गया, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। वो जानते थे कि न्याय का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक कहानी है, डॉ. आंबेडकर और उनके कुछ अनुयायी एक सार्वजनिक टैंक से पानी पीने गए। ऊंची जाति के लोग गुस्से से भर गए। उन्होंने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके छूने से टैंक का पानी अपवित्र हो गया। क्या आप उस दर्द, उस अपमान की कल्पना कर सकते हैं? एक बार वो एक मंदिर में दाखिल हुए। वो प्रार्थना करना चाहते थे, हर किसी की तरह, लेकिन पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि एक अछूत उनके पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं कर सकता। ये घटनाएं जाति व्यवस्था की क्रूर हकीकत को दिखाती हैं, उस गहरी जड़ें जमाए पूर्वाग्रह को जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। भाग 5, राख से उठता एक फीनिक्स। क्या इन घटनाओं ने उन्हें तोड़ दिया? नहीं, इनसे उनका हौसला और बुलंद हुआ। ये उन्हें और मजबूत बनाता गया। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। वो जानते थे कि सच्ची आजादी का मतलब हर तरह के उत्पीड़न से मुक्ति है। 1956 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये जाति व्यवस्था को एक शक्तिशाली चुनौती थी। उन्होंने बुद्ध की समानता और करुणा की शिक्षाओं में सांत्वना और मुक्ति पाई। भारत के प्रति उनका सबसे बड़ा योगदान अभी बाकी था। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या आप उस जिम्मेदारी का अंदाजा लगा सकते हैं? एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार करना। भाग 6, समानता के ध्वजवाहक। उन्होंने इस काम में अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया। 1950 में अपनाए गए संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। इसने सभी नागरिकों को समान अधिकार की गारंटी दी। डॉ. आंबेडकर का जीवन साहस और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने हमें अन्याय पर सवाल उठाने की सीख दी।
एक ऐसी आग जो हर तरह के भेदभाव के खिलाफ तेजी से जलती रहे।